मिलाद नबी का महीना है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर एक मुसलमान भाई को जरूरी है कि ईद मिलाद नबी के महीने में इंशाल्लाह अपने अपने घरों को सजाएं, झंडे लगाएं और गलियां सजाएं और नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद नबी मनाएं और इंशाल्लाह नमाज पढ़ें। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इंशाल्लाह, क्योंकि ये मुसलमानों के ऊपर बहुत फर्ज है। क्योंकि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर नहीं आते तो मेरे इस्लामी भाइयों ये दुनिया नहीं बनती। ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत हूद अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत खिजर अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आते, ना हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आते। मेरे इस्लामी भाई, मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे इस्लामी भाई आपको मैं इसका बयान बताना चाहता हूँ। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो मक्का की सरजमी पे कभी बारिश नहीं हुई थी, मगर जब मेरे आका रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए तो मक्का की सरजमी पे बारिश हो गई। और मक्का में जो जमीन बंजर हुआ करती थी, जिस जमीन में कभी कुछ अनाज नहीं होता था, उस जमीन पे अनाज होने लगा। मेरे इस्लामी भाई, ये मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान है। मेरे इस्लामी भाई, मेरे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया में तशरीफ ना लाते तो आज बेटियों को कोई मानने वाला सही तरीके से नहीं होता। मेरे इस्लामी भाई, जब मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्का में तशरीफ लाए थे तो जिंदा बेटियों को वहां के लोग दफन कर देते थे मक्का के अंदर। जब मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने ये पैगाम दिया लोगों को, ए लोगों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो, ये तुम अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते हो, ये हराम काम है। मेरे इस्लामी भाई, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लोग अल अमीन अल सादिक कहा करते थे। मक्का के लोग मेरे आका रसूलुल्लाह पे इतनी मोहब्बत किया करते थे और इतना भरोसा किया करते थे। वाकया कुछ ऐसा है कि मक्का के लोग मेरे आका रसूलुल्लाह को जब अमानत देके जाया करते थे तो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास वो अमानत वैसी रहा करती थी, चाहे वो 1 साल में आए चाहे वो 2 साल में आए। तो मक्का के लोग मेरे आका रसूलुल्लाह को अल अमीन अल सादिक कहा करते थे। क्यों कहा करते थे? इसलिए कहा करते थे कि मेरे आका रसूलुल्लाह के पास अगर कोई छोटी सी भी चीज रखकर जाता था तो वो उसकी चीज वहां वैसी रहा करती थी। मेरे इस्लामी भाई, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाने के लिए बहुत परेशानियां उठाई हैं। आपको पता नहीं, मक्का की सरजमी पे जब कुरैश मक्का, जब अबू जहल, जो अबू सुफियान, जब मक्के के बड़े बड़े सरदार हुआ करते थे, उन सरदारों ने ये प्लानिंग बनाई कि ये नबी रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के नबी बनकर आए हैं और ये हमारे दिन से हमें गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि मक्का के लोग जो थे वो बुतों की पूजा किया करते थे, मिट्टी के बुत बनाया करते थे और उसकी पूजा किया करते थे। मेरे इस्लामी भाई, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, जब अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की इबादत करो और बुतों की पूजा करना शिर्क है, शिर्क से बचो। ये मेरे इस्लामी भाई, ये दावत मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को दी। मेरे इस्लामी भाई, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें की। कभी भी इस्लाम में जबरदस्ती जंग नहीं हुई। इस्लाम में जंग जब हुई जब मक्का के मुशरिकीन खुद लड़ने आए। बाकी ऐसा है, जब मेरे आका रसूलुल्लाह मदीना में पहुंचे, सबसे पहली जंग